गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपका चल रहा था अल्कोहल अल्कोहल में हमने वर्गीकरण पढ़ लिया था। उसके बाद हमने आयुपेसी पढ़ ली थी, उसमें कॉमन नेम भी पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था उसमें केमिकल रिएक्शन भी। केमिकल रिएक्शन तो आज पढ़ेंगे, खैर हम ना हमने उसमें क्या पढ़ा था, अल्कोहल विरेचन की रासायनिक अभिक्रिया की किस प्रकार से अल्कोहल को हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने उसके दो औद्योगिक विधि भी पढ़ी थी। एक पढ़ा था हमने सिरे से इथाइल अल्कोहल प्राप्त करना, दूसरा पढ़ा था हमने स्टार्च से इथाइल अल्कोहल प्राप्त करना। मैंने आपको बोला था दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? सिरा वाला, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लंबा सा प्रोसेस आता है। जैसे आपको याद होगा, सबसे पहले हम तनुकरण करते थे, फिर हम अमोनीकरण करते थे, फिर उसके बाद हम अम्लीयकरण करते थे। याद आ रहा है किसी को? ठीक है, तो वो रिएक्शन भी आपको क्या करनी है, अच्छे से याद करनी है। उसके बाद उससे पहले हमने उसके भौतिक गुण भी पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आपके अल्कोहल के रासायनिक गुण कंप्लीट हो चुके हैं, भौतिक गुण कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम इसमें थोड़ा सा, हाँ, रासायनिक गुण भी आएंगे, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज भी आएंगे आपके पास में ना, उसके अम्लीय गुण की व्याख्या करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। फिर उसके आगे हम पढ़ेंगे आज केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रिएक्शन में तो भाई सबको ही पता है यार, रिएक्शन में दिमाग कैसे खराब होता है ना, किस किस का होता है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं आपके पास में कि इसके अम्लीय गुण की व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो क्या है, अल्कोहल के अम्लीय गुण की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा पीएसटी। अब पीएसटी का मतलब यहाँ पे क्या है? तो पीएसटी है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। क्लियर? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल के अम्लीय प्रबलता का क्रम लिखें। आगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, ये बोल रहा है कि आपके पास में जो पीएसटी है उनका क्रम क्या है, मतलब किसमें सबसे ज्यादा अम्लीय गुण पाया जाता है और किसमें नहीं पाया जाता, किसमें कम पाया जाता है। नहीं, देखो अल्कोहल है। अब अल्कोहल आपको पता है ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है, इसलिए ये क्या करेगा, अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। अब अल्कोहल है तो उनके टाइप में भी आएंगे, तीनों में आएंगे। तो ऐसा क्या हो जाएगा, किसी में ज्यादा आएगा, किसी में कम आएगा। तो वो देखते हैं हम कि अल्कोहलों का आयनन होने पर H+ प्रोटॉन, ठीक है, उत्पन्न होता है। अतः अल्कोहल प्रोटॉन दाता होने के कारण क्या करता है, यहाँ पे आपके पास में अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारे पास में क्या है, एक एल्किल अल्कोहल है, ठीक है। क्या है आपके पास में एक एल्किल अल्कोहल है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब रिएक्शन होती है, ठीक है, आपके पास में जब यहाँ पे रिएक्शन होती है तो यहाँ से ये वाला H क्या हो जाता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड जब टूट जाएगा तो दोनों विपरीत आवेशित आयनों में क्या हो जाएंगे, विभक्त हो जाएंगे। क्लियर हुई बात? क्या बोला, जब एल्किल अल्कोहल, ठीक है, एल्किल अल्कोहल का जब हम जलीय विलयन में आयनन करते हैं या उनका जब विलयन में आयनन होता है तो आपके पास में क्या हो जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है और ये विपरीत आवेशित आयनों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। जब ये विपरीत आवेशित आयनों में विभक्त होंगे तो देखो किसी में जो आपके पास में R, ठीक है, और ये डैश सिंगल बॉन्ड O है, इसमें क्या आ जाता है, आपका माइनस चार्ज आ जाता है, इसमें आ जाता है आपके पास में ऋणात्मक, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जो आपके पास में H है ये क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव आ जाता है। बस यही तो है आपके पास में भाई, यही है आपके पास में क्या, H+ आयन, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। क्या बोलते हैं हम इसको, प्रोटॉन। और जो आपके पास में RO है इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं इसको, एल्कोक्साइड आयन, ठीक है, एल्कोक्साइड आयन ये आपके पास में हो जाएगा। क्लियर भी बात? ये क्या है आपके पास में, एल्किल अल्कोहल। क्लियर? एल्किल अल्कोहल। अब यहाँ पे एक बात आती है, बात क्या आती है कि आपके पास में जब ये प्रोटॉन दाता है, ठीक है, जो ये प्रोटॉन दाता है ये क्या करेगा, तब इसमें एसिडिक नेचर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास में
क्या बोला गया है कि अल्कोहलों का आयनन होने पर, ठीक है, जब इनका आयनन होता है तो ये क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं। जब ये H प्लस आयन देते हैं, उत्पन्न होते हैं इनमें, ठीक है, तो तब आपके पास में क्या होता है, जो अल्कोहल होता है ये क्या हो जाता है, प्रोटोन दाता हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना क्या है, ये प्रोटोन दाता, प्रोटोन दाता। ठीक है, प्रोटोन प्रोटोन दाता दाता, ठीक है, प्रोटोन दाता होने के कारण ये क्या करते हैं, आपके पास में अम्लीय अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। और अगर आपके पास में OH माइनस आता है तो वो क्या करेगा, क्षार गुण प्रदर्शित करेगा, या आप क्या बोलो, जिसमें आपके पास में क्या हो जाता है कि ऐसे विलयन जिसमें H प्लस आयन उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि ऐसा विलयन, या आपके पास में हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका आयनन करने पर हमें H प्लस आयन नहीं मिलते हैं, उन्हें हम क्या सॉरी ऐसे आयन या ऐसे क्या हो जाएंगे आपके पास में यौगिक जिनका आयनन करने पर आपको क्या मिलता है, H प्लस आयन प्रोटॉन मिलता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो क्या प्रदर्शित करता है, आपके पास में अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, एसिडिक नेचर उनमें प्रदर्शित होता है। क्लियर हुई बात? बस आपको क्या याद रखना है, अम्ल याद रखना है। अम्ल में क्या याद रखना है कि ये क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में या आपने 11th 12th में सॉरी 11th 10th वगैरह में पढ़ा होगा, आपने अम्ल और क्षारक में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर सबको? फटाफट से आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फटाफट से ले लिया होगा सभी ने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है हमारे पास में, आगे है, ठीक है, अब हमने ये तो हमें पता चल गया कि जो अल्कोहल होते हैं ये H प्लस आयन देने के कारण इनमें अम्लीय गुण प्रदर्शित होता है। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि जो पीएसटी है आपके पास में, उनमें किस प्रकार से, किसमें अधिक अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, कौन कम अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास में, अल्कोहल के अम्लीय प्रबलता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। चलो कारक भी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो एल्किल समूह के कारण अम्लीय प्रबलता घटती है। अगर एल्किल समूह क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो वहां पे आपके पास में अम्लीय प्रबलता क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। जबकि विद्युत ऋणात्मक तत्वों के कारण अम्लीय प्रबलता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, क्या बोला, अगर एल्किल ग्रुप होगा, अगर आपके पास में एल्किल ग्रुप होगा तो क्या हो जाएगा, उसकी जो प्रबलता है, एल्किल ग्रुप होने के कारण अम्लीय प्रबलता घटती है, और अगर उसमें विद्युत ऋणात्मक होगा तब उसकी प्रबलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हुई बात? इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में हम क्या बना लेते हैं, एल्किल ग्रुप एक बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में CH3OH, ये ले लिया हमने एक एल्किल ग्रुप हमने ले लिया। या आप क्या लिख लेना, यहाँ पे ROH लिख लेना। दूसरी चीज मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, Cl CH2 और OH। ठीक है, क्या लिखा मैंने, Cl CH2OH। अगर Cl किसी को ध्यान आ रहा होगा तो ये Cl क्या है आपके पास में, याद आ रहा है किसी को, ये क्या है, विद्युत ऋणात्मक है। विद्युत ऋणात्मक मतलब आपने अगर ग्रुप 17 के एलिमेंट्स पढ़े होंगे, जिसमें आपके पास में क्या क्या आता है, फ्लोरीन आता है, ठीक है, आयोडीन आता है, ब्रोमीन आता है, क्लोरीन आता है। उसमें मैंने एक ट्रिक भी आपको बताई थी कि क्या होता है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर से आपके पास में क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, कल से मतलब Cl हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है, बाहर से Br और आई से आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी फिलहाल आपको चार ही याद रखना है, क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है आपके पास में, विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके पास में क्या है, ये विद्युत ऋणात्मक, विद्युत ठीक है, विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन कौन से आपके पास में, लिख लेना यहाँ पे, फ्लोरीन साइड में, क्लोरीन, ब्रोमीन और लास्ट आयो, लास्ट तो नहीं बोलेंगे पर इसमें हमने फिलहाल चार ही पढ़ना है। ठीक है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर किसी को विजिबल नहीं हो रहा है ठीक से तो मैं बोल रही हूँ ना, तो लिख लेना। ठीक है, क्या है आपके पास में, F है, Cl है, Br है, I है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है आपके पास में, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, अगर यहाँ पे हमारे पास में क्या था, यहाँ पे हमारे पास में था एल्किल ग्रुप था, केवल एल्किल ग्रुप। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से सुन लो भाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, जो अम्लीय प्रबलता है, अम्लीय
प्रबलता क्या हो रही है आपके पास में, अम्लीय प्रबलता एल्किल ग्रुप के कारण घट रही है, कम है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे अगर हम अम्लीय प्रबलता, तो यहाँ पे क्या है, अधिक है, ठीक है। अब आप बोलो कि सेम चीज आपने ऊपर थ्योरी में लिखा रखी है, फिर इसको लिखने की क्या जरूरत थी। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि जब हमारे पेपर होते हैं ना, तो लास्ट टाइम पे हम क्या करते हैं, सारा तो पढ़ने में बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि पहले ही जो आपका पेपर है उसका प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर जैसे आपने ये छोटे छोटे नोट्स बना रखे होंगे ना, छोटे छोटे जो ये काम की चीजें होती हैं ये, ठीक है, तो इनको जैसे आपने देख लिया, तो आपने देख लिया आपके H+ आयन है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, फिर आपने क्या देखा कि अम्लीय प्रबलता कम होगी जब अल्किल ग्रुप होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने देख लिया अम्लीय प्रबलता अधिक होगी जब क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक तत्व होंगे। तो इसमें दिक्कत नहीं आती, आप सीधा पढ़ा आपने और सीधे आप क्या करा आपने, फटाफट से आगे रिविजन मार लिया, ये रिविजन वाले होते हैं। लेकिन अगर आपको पहले ही आपने ये वाला नहीं पढ़ा तो आप तब इसको भी लिखोगे, ठीक है। जैसे अगर किसी ने ये वाला पढ़ लिया, लास्ट टाइम पे अगर पेपरों में ये देख लेगा ना, तो उसका काम बन जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले ही इसको देख रहे हो कि ये क्या है, तो आप जब तक ऊपर वाला नहीं समझोगे, बोला तो वही है, सेम चीज ही बोली है, ठीक है, जब तक ऊपर वाला नहीं समझोगे तब तक आपको नीचे समझ में नहीं आएगा। तो क्या करना है, पहले अच्छे से जब पढ़ाया जाता है उसको पढ़ो, फिर आपके उसमें छोटे छोटे आपको नोट्स भी बताए जाते हैं, मतलब हल्के हल्के एक आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार बोलती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, ये भी नोट करना है साथ साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में क्या बोला कि विभिन्न अल्कोहल्स के अम्लीय प्रबलता का कम जो क्रम होगा वो किस प्रकार से होगा आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या बोला कि एल्किल ग्रुप, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री बना देते हैं आपके पास में, ठीक है। तो फटाफट से क्या होगा आपके पास में, CH3 CH2 OH, ये बनाया मैंने एक, ठीक है। और ठीक है, CH3 CH2 OH ये बना एक, दूसरा बनाया मैंने CH3 CHOH, और इसमें बना दिया मैंने ये CH3, ठीक है। और एक मैंने तीसरा बना दिया आपके पास में CH3 CHOH CH3 CH3, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, इनको बराबर करना है, इनके अणुभार को बराबर करना है, तो यहाँ पे भी हम एक को लगा देते हैं, CH4 है ना आपके पास में, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास में CH3, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, एक और हम इधर, चलो ये आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। लिख लो इनमें क्या होगा, ये आपके पास में 1 डिग्री 2 डिग्री, और ये क्या हो गया आपके पास में 3 डिग्री। अब आप फिर से पढ़ो, क्या पढ़ो आप, क्या अभी आपने पढ़ा था ना, एल्किल समूह के कारण यहाँ पे क्या होने लग जाते हैं, अम्लीय गुण क्या होने लग जाते हैं, घटने लग जाते हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा एल्किल ग्रुप कौन से कार्बन में सबसे ज्यादा, देखो कहाँ पे है। अब आप बोलो कि यहाँ पे तो आपके पास में कार्बन की संख्या तो सेम है, ठीक है, लेकिन मैं बात किसकी कर रही हूँ, आपके पास में उस कार्बन की कर रही हूँ जिससे OH समूह जुड़ा है। तो वहां पे यहाँ पे देखो कितने एल्किल ग्रुप है, 3 है, इसका मतलब इसके अम्लीय जो गुण है, इसके अम्लीय गुण है वो क्या करेगा, ये कम प्रदर्शित करेगा, क्लियर भी बात। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका होगा, फिर होगा आपके पास में सबसे ज्यादा होगा 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, और फिर क्या हो जाएगा 3 डिग्री का अल्कोहल हो जाएगा। जिसमें सबसे ज्यादा एल्किल ग्रुप होंगे वो सबसे कम क्या करेगा, अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। फटाफट से अपने कॉपी में नोट कर लो, अपने दिमाग में छाप दो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से आप। फिर इसके बाद हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं। आप अल्कोहल के अम्लीय गुण संबंधित 3 रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या
निम्न अभिक्रियाओं के समीकरण लिखें। भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आते ही आता है समीकरण लिखने के लिए। आपको दे देगा इस प्रकार से और बोलेगा इसके समीकरण दीजिए, या आपको क्या दे देगा वहां पे समीकरण इक्वेशन में दे देगा कुछ ना कुछ वहां से, जैसे 2 अभिकारक है, 2 रिएजेंट है, उसमें से एक हटा देगा और प्रोडक्ट बता देगा फिर, या फिर 2 रिएजेंट रिएक्शन करवानी है, एक प्रोडक्ट निकालना है। तो वो आप कब कर पाओगे? जब आपको रिएक्शन पता होगी, पूरी रिएक्शन पता होगी, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो निम्न अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। क्या है? इथाइल अल्कोहल के कास्टिक सोडा से। ठीक है, क्या है आपके पास में यहाँ पे? इथाइल अल्कोहल की कास्टिक सोडा। ठीक है, दूसरा है मिथाइल अल्कोहल की एसिटिक एसिड से। ठीक है, तीसरा है आपके पास में इथाइल अल्कोहल की PCl5 से। या कैसे प्राप्त करेंगे? इथाइल अल्कोहल से एथिलीन, इथाइल अल्कोहल से आपके पास में एसिटिक अम्ल, इथाइल अल्कोहल से एथिल क्लोराइड। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अभी आपने करना है। ठीक है, सारा ये सॉल्व हमने करना है, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आपने कर लिया ना, तब आप बड़े मजे से करोगे। अरे वाह, इतनी इजी रिएक्शन है, ज्यादा कुछ है ही नहीं यार रिएक्शन में तो। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ आपने क्या क्या करना है। सबसे पहले आपके पास में एक आएगा ड्यू टू रिमूवल हाइड्रोजन, और दूसरा आएगा आपके पास में ड्यू टू OH, और तीसरा आपके पास में क्या आ जाएगा कि आपने ROH पूरी करनी है। चलो वो हम देखते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग क्या आ जाएगी आपके पास में? केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, चलो ठीक है, क्या डाल दिया हमने? केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल आपने हेडिंग डालनी है। और तब हमने इसको क्या कहा जाएगा? यहाँ पे आपके पास में ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी कराएंगे 3, इसकी रिएक्शन होंगे आपके पास में 3 प्रकार से। ठीक है, एक आ जाएगा आपके पास में ड्यू टू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, तो अगर कोई हिंदी मीडियम वाला है तो वो बोलेगा आप इंग्लिश में बता रहे हो आप। ठीक है, चलो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं ड्यू टू रिमूवल हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये H ही लिख दिया। तो H क्या है आपके पास में? यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, H क्या हो जाएगा आपके पास में? यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। अब आप क्या लिखोगे? देखो, अब आपको पता है, इतनी इंग्लिश तो आपको आती होगी, आप 12th क्लास में आ गए हो, तो आप ये मत बोल देना कि इसकी इंग्लिश, इसकी हिंदी क्या होगी, या आप हिंदी में लिखो। ठीक है, आगे आपने पूरा इंग्लिश में ही पढ़ना है। वैसे भी ज्यादा कोई बड़ी इंग्लिश तो है नहीं इसमें। रिमूवल का मतलब क्या होता है? हटाना, है ना? है, तो ये जैसे आप बोलते होंगे ना, बहुत बार यूज करते होंगे, ज्यादा दिक्कत है नहीं, तो आप सीधा इसको यही लिख लेना, ड्यू टू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ओनली, या क्या लिख देना? हाइड्रोजन का निष्कासन। ठीक है, दूसरा क्या लिख देना आप? हाइड्रोजन का निष्कासन, ये लिख देना भैया, हाइड्रोजन का। चलो आपकी भी इच्छा पूरी कर दी। ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है, हाइड्रोजन का निष्कासन क्या आ जाएगा आपके पास में? निष्कासन। आप भी साथ साथ लिखिए, हाइड्रोजन का निष्कासन। क्लियर हुई बात? यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा? ड्यू टू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ओनली। दूसरा आएगा हमारे ड्यू टू OH। ठीक है, ड्यू टू OH। ठीक, तीसरा हमारे पास में क्या आ जाएगा? ड्यू टू होल ROH मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास में? ड्यू टू होल ROH मॉलिक्यूल। ठीक है, यह आ जाएगा हमारे पास में ड्यू टू होल ROH मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर किसी को राइटिंग समझ में ना आए तो जब मैं बोल रही हूँ ना, तो उसको लिख लेना। क्लियर हुई इतनी बात आपको? पहले वाले में क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन का निष्कासन, दूसरे वाले में आपके पास में क्या आ जाएगा? OH। अभी इसको समझ लेना आप। ठीक है, कि किस प्रकार से। अभी आप
अभी तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है ये, अब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन देख लेते हैं हम यहाँ पे आपके पास में। यहाँ पे क्या होता है आपके पास में, ये ROH है, क्या है आपके पास में, एल्किल अल्कोहल है। अब यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है और एक कोई दूसरा ग्रुप जुड़ जाता है, ये आपके पास में +G ग्रुप है। क्लियर भी बात, तब ये क्या बन जाएगा आपके पास में, ROG। इससे रिलेटेड आपने केवल 5 रिएक्शन करनी है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपने केवल क्या करनी है, 5 रिएक्शन करनी है। ठीक है, दूसरा भी देख लेते हैं हम। एक ROH हो गया, अब हमारे पास में क्या आएगा, हमने क्या रिमूव करना है, अब हमने रिमूव करना है आपके पास में OH। क्या आ जाएगा अब यहाँ पे, OH। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देना है, यहाँ पे भी लिख देना हाइड्रोक्सी का निष्कासन। ठीक है, OH अगर एल्किल ग्रुप के साथ ना जुड़ा हो तब हम उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी का निष्कासन। ठीक है, लिख देना। तो ROH यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, +G। क्लियर हुई इतनी बात आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में क्या बचा, RG। क्लियर हुई बात, इसका भी हम यहाँ पे अभी देख लेंगे। यहाँ पे आपके पास में रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। चलो पहले हम थोड़ा सा रिएक्शन में जा लेते हैं हम फटाफट से। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम रिएक्शन कराएंगे इसमें, जो आपके ROH है इसके रिएक्शन कराएंगे हम बेस के साथ में। ठीक है, विद बेस, बेस क्षार हो गया। ठीक है, क्षार के साथ में, के साथ। ठीक है, दूसरी रिएक्शन होगी इसकी धातु के साथ में, विद मेटल, ठीक, धातु, धातु के साथ में। ठीक है, तीसरी होगी आपके पास में ग्रिग्नार्ड के साथ में। ठीक है, तीसरी किसकी होगी, विद ग्रिग्नार्ड। अगर किसी को ग्रिग्नार्ड नहीं लिखना है तो वो क्या लिखेगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, ग्रिग्नार्ड एजेंट, वो लिखेगा आपके पास में RMGX। ठीक है, क्या लिखेगा वो आपके पास में, RMGX। क्लियर हुई इतनी बात, क्या लिखेगा वो, RMGX लिख लेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं RMG और ये क्या लिख दिया, X। क्लियर, तो जो चौथी रिएक्शन होगी वो होगी आपके पास में किसके साथ में, कार्बन, जो आपके पास में डाइक एसिड होगा। ठीक है, सॉरी क्या बोल, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। चलो देखते हैं हम आपके पास में क्या आ जाएगा, या फिर आपका पहले आपका क्या हो जाएगा, क्षार के साथ में आएगा, दूसरा आपके साथ में किसके साथ, दूसरी जो रिएक्शन होगी, मतलब जो ROH की बात कर रही हूं मैं, ये पहले रिएक्शन करेगा बेस के साथ में, वो भी देखेंगे हम, फिर देखेंगे मेटल के साथ में किस प्रकार से होता है, फिर हम क्या देखेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक देखेंगे, फिर यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या आएगा, विद कार्बोक्सिलिक एसिड, विद कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है आपके पास में, COOH। क्लियर भी बात। तीसरा आ जाता है आपके पास में जो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, जो क्या होता है, अम्लीय व्युत्पन्न होते हैं, वो भी देखते हैं हम किस प्रकार से आपके एसिड डेरिवेटिव। आपको हिंदी में भी बताया जा रहा है, इंग्लिश में भी। ठीक है, इंग्लिश में तो लिख रही हूं ना मैं, खैर क्या हो जाएगा आपके पास में, एसिड डेरिवेटिव। क्लियर, तो एसिड डेरिवेटिव क्या हो गया, जैसे आपके पास में हो गया RCOCl2, इनकी रिएक्शन होगी, या आपका क्या होगा, RCONH2। ये क्या हो गया आपके पास में, एसिड डेरिवेटिव कहलाते हैं। क्लियर भी बात, तो इसमें आपके पास में हाइड्रोजन के निष्कासन होगा। ठीक है, केवल किसका निष्कासन होगा आपके पास में, हाइड्रोजन का निष्कासन होगा इस वाले में। क्लियर भी बात। दूसरा आपके पास में क्या है, ROH है। अब यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, OH का निष्कासन होगा। ठीक है, तो आपने पहले ये हम इसमें से आज हम पढ़ेंगे, इसमें से 3 रिएक्शन पढ़ेंगे हम, विद बेस, विद मेटल और विद ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्लियर भी बात, तो आपने पहले तो इनको लिख लेना है। ठीक है, और उसके साइड बाय हम इसको भी चलो पहले हम एक काम करते हैं, एक चार्ट को पूरे ही बना लेते हैं। ठीक है, तो वहां यहाँ पे आपके पास में छठवें में आएगा, छठवां नंबर आएगा यहाँ पे विद PCl5। ठीक है, क्या आ जाएगा,
यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, आरओएच की क्रिया हम किसके साथ में कराएंगे, PCl5 के साथ में कराएंगे, तब यहाँ पे आपके पास में क्या बनेगा, आर और जो आपका ग्रुप होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा आपके पास में OH का क्या हो जाएगा, निष्कासन हो जाएगा। सातवां कराएंगे हम विद SOCl2, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगा, अभी आप आगे देखोगे क्या है आपके पास में तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आठवां आएगा आपके पास में विद NH2, विद NH2, NH2 क्या होता है फटाफट से, ये तो आपने NH2 का तो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, ठीक है। ये आपके पास में आर्ट रिएक्शन ये हो गई। अब हम देखेंगे आपके पास में जब क्या होता है, आपके पास में पूरा ही क्या हो जाता है, ये ग्रुप ही हट जाता है आपके पास में, ठीक है। पहले H का निष्कासन हो रहा था, फिर OH का हो रहा था, अब फिर आपके पास में क्या हो जाएगा, पूरा होल का ही क्या हो जाएगा, निष्कासन हो जाएगा। होल क्या हो जाएगा आपके पास में, ROH। तो यहाँ पे आपके पास में होता है 9वें नंबर पे आएगी रिडक्शन, अपचयन जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। 10वें नंबर पे आपके पास में ऑक्सीडेशन आएगी, ठीक है। 11वें नंबर में आप देखो, पहले आपने देखो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन आपके पास में अपचयन हो गया, और जो ऑक्सीडेशन हो गया उपचयन, या हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं, ठीक है। अब क्या 11वें नंबर में आपके पास में आ जाएगा डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास में, डिहाइड्रेशन। ये आपको थोड़ा सा नया लग रहा होगा आपके पास में डिहाइड्रेशन क्या होता है, ठीक है, वो भी हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तीसरा जो 12वां है वो है एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्री मतलब अब याद करो भाई, कुछ दिमाग में आ रहा है, एस्टर, एस्टर, एस्ट्रिफिकेशन किससे है आपका, एस्टर से, ठीक है। तो ये चार्ट इसकी बस यही आपके पास में केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, ज्यादा टफ है नहीं कुछ भी इसमें, ठीक है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ इसको, ठीक है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आपने ले लिया सबने फटाफट से, चलो। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होगा कि देखो एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं, आप क्या 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 है यहाँ पे आपके पास में, ड्यू टू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ओनली, जो आपके पास में ये 5 रिएक्शन है ना, यहाँ पे आपके पास में जो ये 5 रिएक्शन है, यहाँ पे केवल जब आप आपका जो R है एल्किल है, एल्किल अल्कोहल की क्रिया हम किसके साथ में कराते हैं, विद बेस के साथ में कराते हैं, केवल आपको क्या करना है, हाइड्रोजन का निष्कासन करना है, क्लियर भी बात। विद मेटल, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जब हर जगह पे हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तो केवल आपका H बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, कहाँ पे, कहीं पे आपका जल बनेगा, इस प्रकार से आप समझ लेना, ठीक है। वो तो खैर इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आप जब रिएक्शन करोगे तो समझ जाओगे, क्लियर। चलो, तो यहाँ पे आपके पास में क्या होगी, पहले क्षार के साथ में होगी, ठीक है, विद आपके पास में मेटल के साथ में होगी, विद ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में होगी, ठीक है। मेटल धातु हो गए, जैसे आपके पास में क्या हो गया, मैग्नीशियम वगैरह हो गए, ठीक है ना। दूसरा आपके पास में तीसरा क्या हो गया आपका, विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता है क्या होता है, RMgX होता है। तीसरा आपके चौथा क्या होता है, जिसको मैं वो थोड़ा मेरे कार्बन डाइऑक्साइड ही आ रही थी मेरे माइंड में ना, ठीक है, क्या है आपके पास में, कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है, विद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको पता होगा क्या होता है, COOH होता है। एसिड डेरिवेटिव हो गया आपके पास में RCOCl2, तीसरा दूसरा क्या हो गया RCONH2, ठीक है, क्या है आपके पास में ये NH2 है। चलो, अब आपने क्या करना है, इस चार्ट को पूरी की पूरी अपनी कॉपी में फटाफट से क्या कर देना है, टेप देना है, ठीक है। ड्यू टू आपके पास में OH आएगा, रिमूवल ऑफ OH, ठीक है, यहाँ पे भी लिख देना, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे आपके पास में, चलो लिख लेते हैं यार, नहीं तो आप बोलोगे आपने यहाँ पे नहीं लिखा है, ड्यू टू रिमूवल ऑफ OH, ठीक है, ग्रुप, या आप ग्रुप की जगह क्या लिख देना, यहाँ पे हाइड्रोक्सी लिख देना, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे लिखना, ड्यू टू रिमूवल ऑफ होल ROH मॉलिक्यूल, क्लियर भी बात। तो यहाँ पे आपके पास में OH में क्या हो जाएगा, विद PCl5 के साथ में कराएंगे, विद SOCl2 के साथ में कराएंगे, NH2 के साथ में कराएंगे, यहाँ पे आपका रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा, और क्या होगा, एस्ट्रिफिकेशन होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे हम देखते हैं आपके पास में कि पहले आपके पास में क्या आएगा, ड्यू टू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ओनली, ठीक है। ये अभिक्रियाएं अल्कोहल के अम्लीय गुण को प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पे अम्लीय गुण को किस प्रकार से प्रदर्शित करेगी, जरा याद करो, क्या याद करो कि जब आपके पास में कोई यौगिक है,
वो जब क्या होता है, उसका जब आयनन होता है तो वो क्या करता है, H+ आयन देता है, हाइड्रोजन का निष्कासन करता है। एज इट इज यहाँ पे हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये अम्लीय गुण क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। क्लियर हुई बात? चलो समझ में आई इतनी बात। अब हमने यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन विद बेस, धातु क्या बनते हैं आपके पास में, एल्कोक्साइड बनते हैं। अब आपने क्या करना है, फटाफट से एक धातु क्या है, बेस है ना, हाँ, तो बेस कराएंगे हम, बेस बेस बेस। तो याद करो क्या होता है आपके पास में, कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना, तो उनमें से कोई सा भी ले लो। ठीक है, तो हमने ले लिया यहाँ पे एक, पहले हम वैसे देखते हैं आपके पास में क्या होगी, ROH। ठीक है, इसमें ले लिया हमने NaOH। ठीक है, NaOH क्या हो गया आपके पास में, कास्टिक सोडा हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या होता है, एक क्षारक होता है, क्षार होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में क्या होगा कि आपका जो H है इसका निष्कासन होता है। यहाँ पे केवल किसका निष्कासन होता है आपके पास में, H का क्या होता है, निष्कासन होता है। तो जब यहाँ पे आपके पास में H का निष्कासन होगा तो बच्चों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका H2O। क्या बनेगा आपके पास में, H2O। तो इसको अलग से रिमूव कर दो, आप हटा दो, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, RONA। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम एल्कोक्साइड, जिसे आपने पढ़ा होगा ना, क्या पढ़ा होगा आपने, सोडियम एथोक्साइड। तो एथ आ रहा है तो इसका मतलब वहां पे कार्बन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। चलो इतनी बात आई समझ में, तो नाम लिख लो आपके पास में, ये क्या है आपका, एल्किल अल्कोहल है, एल्किल अल्कोहल। ये क्या है आपके पास में, कास्टिक सोडा, या आप दूसरा इसको क्या लिख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो आपका मन करे आप लिख लेना, कॉमन नेम लिख लेना, या आप इसका IUPAC में नाम लिख लेना। ठीक है, ये है आपके पास में एल्किल अल्कोक्साइड। ठीक है, चलो एल्किल तो इसी में आ जाएगा ना, ये क्या है आपके पास में, एल्कोक्साइड। क्या बना ये, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, और ये क्या बना आपके पास में, जल। अगर किसी को हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में लिखना है लिख लेना। ठीक है, तो क्लियर भी बात। तो आप आपके पास में यहाँ पे, अब देखो आपने चार्ट पढ़ लिया ना, आपको समझ में आ गया कि जो आपके पास में 5 रिएक्शन है उसमें आपने केवल हाइड्रोजन का निष्कासन करना है, हाइड्रोजन को हटाना है, बाकी एज इट इज रहेगा। ज्यादा दिक्कत की बात नहीं, बस आपको चार्ट आपके माइंड में होना चाहिए तो आप रिएक्शन इजिली कर लोगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हाइड्रोजन हटेगा, कहाँ पे OH हटेगा, कहाँ पे आपका पूरा ही जो मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाएगा। क्लियर भी बात। तो यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से भी क्लियर होता है ना, किस किस को होता है भाई। चलो, तो यहाँ पे लिया हमने इथाइल C2H5OH। ठीक है, और यहाँ पे प्लस NaOH। आपको अगर कोई और एल्किल ग्रुप लेना है, एल्किल अल्कोहल लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका C2H5O और Na, ये बन जाएगा आपके पास में सोडियम एथोक्साइड। क्या बनेगा, ये नामकरण कर दो फटाफट से, सोडियम एथोक्साइड, पानी, ठीक है, जल, वाटर। ये क्या हो जाएगा आपके पास में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये मत बोल देना आपने ऊपर क्या लिखा था, कास्टिक सोडा लिखा था, और यहाँ पे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख रहे हो। बार बार बोल रही हूँ, जो मन करे वो लिख देना, ऐसे नहीं कि आप उठपटांग लिख देना, उनका नाम लिख देना। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में कास्ट, जैसे आपका नाम होता है ना, एक निकनेम होता है, एक नाम होता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में होता है। तो घर वाले कभी निकनेम से बुलाते हैं, कभी डॉक्यूमेंट्स वाले नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी अच्छा लगे, यहाँ पे NaOH का भी एक निकनेम है और एक क्या है, डॉक्यूमेंटली नेम है उसका। ठीक है, जो आपके पास में उसके डॉक्यूमेंट्स में। तो क्या है, एक कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो आपको जो पसंद आए वो लिख देना। ठीक है, ये हो गया आपके पास में इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। क्लियर भी बात, इतनी कुछ नहीं था यार, इसमें तो केवल हाइड्रोजन को रिमूव करना था, आपका H2O बन रहा था। ठीक है, अब हम इसमें दूसरा देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारे पास में रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, धातु क्या है यहाँ पे आपके पास में, धातु एल्कोक्साइड बनते हैं तथा H2 गैस मुक्त होती है। क्या बनते हैं आपके पास में, धातु एल्कोसाइड बनते हैं। ठीक है, एल्कोक्साइड पढ़ लिया था आपने। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं आपके पास में क्या होगा, कि क्या है आपके पास में, क्या बोले। चलो
पहले हम लिख लेते हैं, आपका क्या हो जाएगा ROH। क्लियर भी बात। फिर इसके रिएक्शन किसके साथ में करानी, धातु के साथ में। धातु ले लिया मैंने यहाँ पे सोडियम, ठीक है, सोडियम के 2 मॉलिक्यूल ले लिए मैंने। क्लियर। चलो अब यहाँ पे आपके पास मैंने जब सोडियम के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, अच्छा एक और बात है, अब बोलोगे आपने सोडियम के 2 मॉलिक्यूल कैसे ले लिए। अब यहाँ पे आपके पास में क्या है कि आपका क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। अब जब हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी तो वो उसके लिए क्या चाहिए आपके पास में, H2 चाहिए। क्या चाहिए आपको, H2 चाहिए, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे केवल H ही है, तब क्या होगा, है ना। तो आपने क्या करना है, क्या कर देना है, दोनों को बैलेंस कर देना है और 2-2 लगा देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2R, ठीक है। अब यहाँ पे O तो ऐसे रहेगा ONA, ठीक, क्या हो जाएगा 2RONA, ठीक है। हाँ यहाँ पे भी O आ गया था ना, ठीक है, मुझे लगा कहीं छूट गया होगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास में 2RONA, ठीक है। और प्लस आपका क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो जो भी गैस होती है उसको हम किस तरीके से ऐसे एरो पे लगाते हैं, इसका मतलब है कि वो गैस है। क्लियर भी बात। अब नामकरण कर दो भाई, नामकरण, ठीक है, नामकरण कर देते हैं। नाम में क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे एल्किल अल्कोहल, एल्किल अल्कोहल, एल्किल अल्कोहल। ये क्या हो गया आपके पास में, सोडियम मेटल, ठीक है। क्या बना है आपके आपके पास में, धातु एल्कोक्साइड। तो धातु क्या थी, सोडियम थी ना, तो यहाँ पे भी वही बना है, सोडियम एल्कोक्साइड। और हाइड्रोजन गैस क्या हुई, रिलीज हुई। क्लियर हुई इतनी बात। चलो अब इसमें हम देख लेते हैं, अच्छा इसमें हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं आपके पास में, है ना, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। आपका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में, एक ले लिया आपने, कौन सा ले लेते हैं, चलो हमने ले लिया CH3OH ही ले लेते हैं हम, और यहाँ पे 2 लगा दो, 2Na, एज इट इज वही आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा आपके पास में, 2, R की जगह क्या है, CH3 है, ठीक है, O ऐसे रहेगा Na, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, प्लस H2 गैस आ जाएगी। नामकरण करोगे तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे आपका सोडियम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सोडियम मेथॉक्साइड। क्या होगा आपके पास में, सोडियम मेथॉक्साइड। क्लियर, ठीक है। इसका भी यार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो आगे देखते हैं, ले लिया होगा। आगे है हमारे पास में रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता है, तो ज्यादा दिक्कत की बात है नहीं ना इसमें, तो सीधा आप क्या कर दो, आप कर दो यहाँ पे किसकी रिएक्शन करोगे, आप करोगे आपके पास में जो ROH है इसकी क्रिया कराओगे आप RMgX से। अब यहाँ पे क्या बोला उसने, क्या बनता है आपके पास में, एल्केन बनते हैं, ठीक है। H को रिमूव करना है, ठीक, क्लियर। H को जब हमने रिमूव करा तो आपके पास में क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे ये R और R क्या हो जाएंगे, ये एल्केन बनाएंगे, है ना। तो ये R और R को हम क्या कर देते हैं, पहले ही साइड कर देते हैं, पहले ही हम इसको क्या कर देते हैं भैया, साइड कर देते हैं हम। या आप इसे 2R लिख लो या R लिख लो, है ना, ट्रिपल R मत कर देना है, 2 ही R है ना। किसी ने अगर कोई मूवी देख के आया होगा ना तो उसको R याद आ रहा होगा ना, तो कहीं वो ट्रिपल R ना कर दे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में 2 R है, या आप क्या कर दो, इसको 2R कर देना। क्लियर भी बात इतनी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में क्या बनेगा, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, अब ये देखो क्या क्या बच रहा है, क्या बच रहा है आपके पास में, यहाँ से H बच रहा है, ठीक, यहाँ से आपके पास में Mg बच रहा है, यहाँ से X बच रहा है, सॉरी पूरा OH ही बच रहा है ना आपके पास में, पूरा OH ही बच रहा है ना, पूरा क्या बच रहा है आपके पास में, OH बच रहा है। तो ये क्या किस प्रकार से आएगा आपके पास में, फिर यहाँ पे आपके पास में आएगा ये आएगा आपका कुछ इस प्रकार से, ठीक है। क्या आएगा आपके पास में, MgOH, ठीक है, Mg, देखो इधर से क्या बच रहा है आपके पास में, OH बच रहा है, यहाँ से आपका क्या बच रहा है, Mg वाला है। तो या आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, OH MgX, आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। इसका एग्जाम्पल देखो गया तो ज्यादा अच्छे से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्या करो X, चलो हम ना इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं,
एग्जाम्पल से, तब हम इसका नामकरण भी तभी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या बन रहा है एग्जाम्पल में, देखते हैं हम। ROH है तो हमने ले लिया यहाँ पे C2H5OH। क्लियर भी बात, क्या लिया हमने यहाँ पे C2H5OH, और यहाँ पे ले लिया मैंने CH3Mg, और X की जगह मैंने ले लिया Br। या आप यहाँ पे C2H5 भी ले सकते हो, R में आप कुछ भी ले सकते हो, X में आप कुछ भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इतनी केमिस्ट्री ने आपको छूट दे रखी है कि आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। क्लियर भी बात, यहाँ पे आप R की जगह भी यहाँ पे आप रख लेना, आपका जो मन करे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या बनेगा, तब यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, एल्केन बनता है। ठीक है, क्या बनेगा आपके पास में, एल्केन बनेगा। अच्छा एक और चीज है यहाँ पे, थोड़ा सा चलो इसको हम अभी देखते हैं। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, याद रखना, मैंने OH रिमूव कर दिया था ना, OH रिमूव नहीं करना था, क्या करना था हमें, केवल H को रिमूव करना था। केवल किसको रिमूव करना था, H को। तो अगर हम यहाँ से H को रिमूव करते हैं तो ये किसके साथ किया कराएगा, ये करेगा इस CH3 के साथ में, है ना। तो यहाँ पे भी एज इट इज आएगा, तो यहाँ पे अगर आप करोगे ना यहाँ वाले में, तो ये आ जाएगा आपके पास में H, और यहाँ आपका क्या आ जाएगा R, है ना। फिर आपके पास में प्लस RO, और ये क्या आ जाएगा MgX, ये आएगा वो। तभी मैं सोचूं कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, हाँ ऐसा हो जाता है कभी बार ना, अगर आपके माइंड में आप भूल जाओ ना कि किस तरीके से रिएक्शन होगी, तो क्या करना, उसके एग्जाम्पल को लेना, तो तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, CH4 बन गया ना हमारे पास में, एल्केन बन गया, एल्केन। अब यहाँ पे आप बोलोगे आपने HR कैसे लिख दिया, अब आप इसको जब यहाँ से ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, जब आप यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ोगे आप, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, इसकी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, एज इट इज यहाँ पे इसकी वैलेंसी खाली हो जाएगी। अब जब इसकी वैलेंसी खाली हो जाएगी तो ये किसके साथ क्रिया करेगा, फिर इस H के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा। क्लियर भी बात, चलो अब यहाँ पे आपके पास में क्या है, C2H5OMgBr। तो नामकरण कर लीजिए आप फटाफट से, नाम आ जाएगा इसका क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। अब तो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा भाई अच्छे तरीके से, है ना, पता नहीं कितनी बार तो ले लिया होगा हमने। ये क्या है आपके पास में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। ये क्या बन गया आपके पास में, मीथेन। और यहाँ पे आपके पास में क्या बना, देखो यहाँ पे क्या बोला उसने, एल्केन बना। एल्केन के साथ साथ आपके पास में क्या बना, एथॉक्सी। नामकरण आना चाहिए करना, ठीक है। क्या बना आपके पास में, एथॉक्सी क्या है, मैग्नीशियम। देखो जब C2H5O होता है ना, उसको क्या पढ़ते हैं, एथॉक्सी मैग्नीशियम, एथॉक्सी मैग्नीशियम। यहाँ पे नहीं आ रहा है तो यहाँ लिख देते हैं ना नीचे, क्या जाएगा, एथॉक्सी मैग्नीशियम। और ये क्या है, ब्रोमीन है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका ब्रोमाइड, ठीक है। जैसे अगर Cl होगा क्लोराइड, अगर आपके पास में क्या होगा, फ्लोरीन होगा फ्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या याद रखना है, C2H5O अगर ये क्या होता है, सिंगल होता है, मतलब अगर ये ऐसा होता है बिल्कुल, अगर इसकी वैलेंसी खाली होगी ना इस प्रकार से, तब इसको क्या पढ़ते हैं, एथॉक्सी पढ़ते हैं, ठीक है। C2H5 है ना, तो क्या आ रहा है, एथ, और यहाँ पे आपका जो O है तब उससे क्या बनेगा, ये एथॉक्सी बन जाएगा। क्लियर भी बात, तो यहाँ पे भी आप लिख लो, ये क्या है आपके पास में, एल्किल अल्कोहल है, एल्किल अल्कोहल, ठीक है। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यहाँ पे आपके पास में क्या बना, एल्केन बना, और यहाँ पे आपके पास में क्या बना, एल्किल। एल्किल तो नहीं बोलेंगे हम, एल्कोक्सी, क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी, ठीक है। और ये क्या है, मैग्नीशियम, लिख लेना इसको, है ना, ठीक है। एग्जाम्पल भी लिख लेना है, एल्कोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या सॉरी ब्रोमाइड नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमने तो यहाँ पे X की जगह ब्रोमीन लिया है। अगर कोई Cl ले लेगा, कोई किसी को आयोडीन पसंद होगा वो आयोडीन ले लेगा, किसी को क्लोरीन पसंद होगा वो ले लेगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एल्कोक्सी, और उसके बाद क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम हैलाइड, क्या आ जाएगा, एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। क्लियर हुई बात फटाफट से सबको, ठीक है। ज्यादा टफ कुछ था नहीं इसमें, फटाफट से आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक। अगर आप बाई चांस कहीं पे कंफ्यूज भी हो जाते हो ना, दिक्कत आ जाती कहीं पे, जैसे क्या हो जाता है कभी हम H की जगह हमने OH ले लिया, जैसे मैंने अभी करा था, मैंने क्या कर दिया था, OH को रिमूव कर दिया था, ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है।
तो बाद में मुझे ध्यान आया कि हमने क्या रिमूव करना है, केवल हाइड्रोजन रिमूव करना है। तो वो ध्यान कब आया आपको, जब हमने क्या पढ़ी थी, ये टेबल पढ़ी थी, है ना। जब हमने क्या पढ़ी थी, आपके पास में टेबल पढ़ी थी, तभी हमको याद आया कि हमने कहाँ पे हाइड्रोजन और कहाँ पे हमने क्या करा था, रिमूव करना था। तो हमने क्या पढ़ लिया, विद बेस पढ़ लिया, विद मेटल पढ़ लिया, विद क्या पढ़ लिया, आपके पास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ लिया। कल हम इसमें पढ़ेंगे विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड डेरिवेटिव आएगा आपके पास में, ये सब हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये तीनों की तीनों रिएक्शन क्या कर लेनी है, फटाफट से अपनी कॉपी में क्या कर देना है, नोट कर लेना है। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, है ना। फिर उसको हम आगे रिएक्शन बढ़ाएंगे आपके पास में, क्योंकि क्या है आपके पास में जितनी अब आगे की रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैंने अभी 3 कराई है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद जो आगे आएगा आपके पास में पीएचडी में विभेद, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। वो 4-5 नंबर में आता है, इंपॉर्टेंट भी है, 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। जैसे आपको टॉलन अभिकर्मक पूछ लिया, या इस प्रकार से अभी बहुत आएगा आपके पास में, है ना। तो वो ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, जब आप एक बार पढ़ लोगे तब मजा आएगा आपको, है ना। तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।